गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ अपना डेली मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूंगी। अभी मॉर्निंग के 6:45 हो रहे हैं। मैं इसी टाइम उठती हूँ और उठकर सबसे पहले मैं अपने हाथों की लकीरों को देखती हूँ और उसके बाद मैं उठकर वॉशरूम जाती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, या कई बार मेरा दूध रात को गर्म हो जाता है, कभी मॉर्निंग में गर्म करती हूँ। और मेरे को मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले गर्म पानी पीने की आदत है। तो केटल में एक साइड मेरा पानी गर्म हो रहा है और एक साइड में बच्चों के लिए दूध गर्म करने रख रही हूँ। जितनी देर में दूध गर्म होता है उतनी देर में मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने के लिए जो करना है उसकी तैयारी करने लग जाती हूँ और साथ में रात के धुले हुए बर्तनों को जगह पर रखने लग जाती हूँ। जब तक पानी गर्म हुआ तब तक मैंने सारे बर्तन जगह पर लगा दिए हैं और ब्रेकफास्ट की तैयारी भी साथ में चल रही है। अब मेरा पानी गर्म हो गया। अब मैं सबसे पहले आराम से एक गिलास पानी पीती हूँ। मुझे मॉर्निंग में चाय पीने की हैबिट नहीं है, मुझे सिर्फ वार्म वाटर ही चाहिए होता है। आजकल विंटर्स में मैं पूरे दिन वार्म वाटर ही पीती हूँ, इसलिए मैं इसे बॉटल में भरकर भी रख लेती हूँ। उसके बाद 7 o'clock पे मैं अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए उठाती हूँ। बेटे को उठाने के बाद मैं उसे मिल्क देती हूँ पीने के लिए और वो बेड पर ही पीता है। आज बच्चों ने डिमांड करी थी कि उन्हें पास्ता खाना है, तो आज मैं उनके लिए वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। पास्ता बॉईल हो गया है। अब मैं इसे ठंडे पानी से हल्का सा धोकर साइड में रख दिया है। तब तक एक पैन में मैंने बटर लिया है। बटर में चॉप कैप्सिकम और अनियन को सौते कर रही हूँ। थोड़ा सौते होने के बाद उसमें 2 स्पून मैदा डालना है और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप इसमें नॉर्मल टेम्परेचर में दूध डालिए और दूध को आप एकदम से मत डालना, तो धीरे धीरे करके डालना। इसमें 1 कप मिल्क लगता है और आप इसको धीरे धीरे डालिए और बस हिलाते रहना, जिससे कि कोई लम्स ना बने। अदरवाइज़ लम्स बन जाते हैं तो वो बेकार हो जाएगा, इसलिए इसमें धीरे धीरे और हिलाते हुए रहना होता है। बस यही चीज़ ध्यान रखनी होती है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अच्छे से हिलाते रहिए। थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही थिक हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा थिक होने लगे तो इसमें आप पास्ता डाल देना और पास्ता के बाद इसमें ऑरिगेनो हो गया, चिली फ्लेक्स हो गए आपके पास, थोड़ा सॉल्ट और ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बन गया आपका पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। अब मेरे बेटे ने यहाँ पे मिल्क पी लिया है। इसके बाद अब ये वॉशरूम जाता है और ये ब्रश खुद कर लेता है। जब तक ये सब कर रहा है तब तक मैं इसकी ड्रेस यूनिफॉर्म निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको नहलाकर, तो ड्रेस मैं खुद ही पहनाती हूँ और नहलाती भी मैं ही हूँ। रेडी होने के बाद ये सबसे पहले मंदिर में गायत्री मंत्र और पूजा करता है थोड़ी सी। उसके बाद मैं इसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। ब्रेकफास्ट में नॉर्मली ये डेली मेरे बच्चों को एग खाने होते हैं, तो मिल्क और एग खाकर ही ये स्कूल जाते हैं। जब तक ये एग खा रहा है तब तक मैं इसका टिफ़िन और बाकी बैग रेडी कर देती हूँ। उसके बाद मैं इनको स्कूल ड्रॉप करने जाती हूँ। स्कूल पिकअप ड्रॉप मेरी ही ड्यूटी है, तो डेली मैं ही जाती हूँ अपने दोनों बच्चों को छोड़ने। मेरे पास स्कूटी प्लेज़र है, तो मैं इससे ही पास में ही स्कूल है तो वहीं ड्रॉप करने जाती हूँ। अब घर आकर शूज़ जगह पर रखना। उसके बाद मैं कपड़े चेंज करती हूँ और फिर अपने छोटे बेटे को उठाती हूँ, क्योंकि अभी पूरा 1 आवर होता है तो मुझे जीन्स पहन के अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इसलिए मैं कपड़े चेंज करके अब अपने छोटे बेटे को उठाऊँगी। छोटे बच्चों को नींद से उठाना सच में ये मम्मियों के लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बच्चे उठना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं ना टीवी ऑन कर देती हूँ और इसके लिए इसका फेवरेट कार्टून मैं लगा देती हूँ, जिससे इसकी नींद खुल जाती है और फिर ये बैठा रहता है और मैं इसे दूध पिला देती हूँ, क्योंकि इससे मेरा काम जल्दी हो जाता है। अगर इसे दूंगी तो ये बहुत टाइम लगाता है। उसके बाद ये ब्रश करने जाता है और इसको नहलाना, उसको रेडी करना, वो सब मेरा ही काम है। तो ये अपना ब्रश कर रहा है, तब तक मैं इसकी ड्रेस निकाल दूँगी। उसके बाद नहलाकर इसको फटाफट से रेडी करती हूँ।
दोनों बच्चों को डेली सुबह नहलाकर ही स्कूल भेजती हूँ, भले ही कितनी ठंड हो रही हो, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे नहा जाते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। उसके बाद ही अपना टीवी देखते देखते अपना ब्रेकफास्ट में एग इनको फेवरेट है तो इनको वही खाने हैं, तो वो खाता रहता है। तब तक मैं इसका टिफ़िन, पानी की बॉटल सब रेडी कर लेती हूँ। 9 o'clock इसका स्कूल का टाइमिंग है, तो अब इसको स्कूल लेके मैं जा रही हूँ। स्कूल से आकर अब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और अब मुझे मेरा काम है कपड़े चेंज करके पूरे घर की सफाई करनी है। वैसे झाड़ू पोछा के लिए मेरे घर में मेड लगी हुई है, उसके आने से पहले मैं बाकी सारा काम निपटा देती हूँ। अब सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ। आजकल विंटर्स है तो डेली देने की ज़रूरत नहीं है, तो 1-2 दिन छोड़कर भी काम चल जाता है। पानी डालने के बाद अब मैं सबसे पहले बेड ठीक करती हूँ, क्योंकि बेड में बच्चे पूरे दिन बैठे रहते हैं, खाते हैं, तो मेरे को सबसे पहले इसी को क्लीन करना होता है। अब बेड क्लीन करने के लिए मैं सबसे पहले बेड की चादर सब निकाल कर अच्छे से उसकी डस्ट सफाई कर देती हूँ। उसके बाद मैं शीट बिछाती हूँ नीचे। उसके बाद बेड को जब भी लगाएं आप लोग भी तो पूरा अच्छे से टाइम दें, क्योंकि अगर बेडशीट एक बार अच्छे से लग गई तो बच्चे जब भी खेलें तो चादर ख़राब नहीं होती। अदरवाइज़ पूरे दिन वो बेडशीट ठीक ही करते रहते हैं, जैसे ही बैठो वो एक साइड से निकलने लग जाती है या कुछ होता है। इसलिए मैं प्रॉपरली पूरे बेड को टक कर देती हूँ, जिससे वो बाद में ख़राब ना हो। उसके बाद मैं हर रूम में जाकर एक एक चीज़ क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल लेती हूँ। डाइनिंग टेबल में सारा गिलास में अच्छे से कोलिन से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे बैठ के खाना खाते हैं तो कई बार कुछ गिर जाता है, इसलिए अच्छा एक बार कोलिन से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उससे फिर पूरे दिन की टेंशन नहीं रहती है। अच्छे से क्लीन करके चेयर वेयर को क्लीन करके मैं डाइनिंग टेबल की पहले सफाई करती हूँ। उसके बाद मैं लिविंग रूम में जाकर जितने मेरे डेकोर आइटम्स हैं, सेल्फ़ है, उसमें एक एक चीज़ को हटाकर क्लीन करती हूँ। आप अगर डेली क्लीनिंग करेंगे तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। थोड़ा सा कपड़ा मार दीजिए कोलिन से, वैसे ही वो सब साफ़ हो जाता है। पर डेली करने से क्या है, जल्दी से हो भी जाता है और घर क्लीन भी रहता है। और अगर हम ये ऐसा डेली करें ना तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कपड़ा मारना हर एक चीज़ को करके 15 से 20 मिनट में पूरे घर में हो जाता है। उसके बाद मैं लिविंग रूम में सोफ़े के कवर्स को निकाल कर अच्छे से झाड़ देती हूँ और सोफ़े को ब्रश या कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ना उसमें बहुत डस्ट बैठ जाती है जो हमें दिखती नहीं है। तो जब आप कवर अच्छे से निकालें तो सोफ़े के कोने में बहुत डस्ट होती है, उसे ब्रश या कपड़े से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद मैं सोफ़े के कवर को अच्छे से टक कर लेती हूँ और पूरे पिलो विलो अच्छे से लगा लेती हूँ। वैसे ये सोफ़े के कवर्स का काम मैक्सिमम मैं रात को ही कर लेती हूँ, बट कल रात को नहीं किया, इसलिए आज मॉर्निंग में कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये कांच की मेज़ को भी अच्छे से कोलिन से क्लीन कर लूँगी। पूरे घर की डस्टिंग ये सब मेरे को लगता है मेरे को हाफ़ एन आवर या 40 मिनट्स में मैं ये सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदगी नहीं होती। अगर आप रोज़ करते हैं तो वो ऑलरेडी क्लीन होते हैं, हमें बस हल्की सी डस्ट होती है, उसको साफ़ करना होता है। और जो कभी डीप क्लीनिंग होती है तो वो मैं महीने में एक बार करती हूँ, जिसमें अपने मैं सारे जितने भी मेरे सोपीस है सब मैं वॉश करती हूँ। वो मेरा काम महीने में एक बार होता है डीप क्लीनिंग का। अदरवाइज़ मैं डेली इनको अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ, ये वैसे ही चमकते रहते हैं। उसके बाद मैं अंदर बेडरूम में जाऊँगी और वहाँ पर मैं सारी चीज़ों को एक एक करके निकाल के क्लीन करके रखूँगी। और हाथ डेली करने की आदत होती है ना, तो हाथ अपने आप ही फटाफट चलता है। मेरे घर में आपको ज़्यादा डेकोर आइटम भी नहीं मिलेगी, हमें बहुत सिंपल रखना ही पसंद है, क्योंकि अभी बच्चे थोड़े छोटे हैं, हमें डर भी लगता है कई बार वो बच्चों से गिर के टूट ना जाए, इसलिए जितना मिनिमम हो सकता है मैंने उतने ही आइटम अपने घर में रखी हैं, बाकी स्पेस खाली ही है। उसके बाद ही मैं बेड साइड के टेबल्स हैं उन्हें क्लीन करती हूँ। टेबल के ऊपर मेरा वाईफाई और यूपीएस रखा हुआ है, और कई बार रात को सोते हुए हम यहाँ पानी का गिलास भी रखते हैं तो पानी गिर जाता है, तो इसलिए मैं रोज़ मॉर्निंग में एक बार यहाँ पे अच्छे से कपड़ा मार लेती हूँ,
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, पानी अगर गलती से भी रह गया तो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए डेली यहाँ एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। जितना भी ये क्लीनिंग का काम है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेड आने से पहले ही हो जाए, ताकि जितनी भी डस्ट है या कुछ भी कूड़ा है वो नीचे गिरा हो तो वो झाड़ू पोछे के बाद सब क्लीन हो जाए। क्योंकि मेड आने के बाद ये सब काम करो तो फिर सारे घर में धूल हो ही जाती है, इसलिए मैं पहले ही ये सब काम करती हूँ। जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन मैं बाथरूम को अच्छे से हार्पिक से क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ डेली वाइपर से तो क्लीन होता ही है। तो आज मुझे हेयर वॉश करना है तो इसलिए मैंने पहले ही बाथरूमों में हार्पिक डाल दिया था, ताकि वो 15-20 मिनट रह जाए और अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। तो अब मैं बाथरूम को अच्छे से क्लीन करूँगी और उसके बाद ये काम बाथरूम क्लीनिंग का मैं नहाने से पहले ही करती हूँ। जस्ट अब मैं इसके बाद सीधे नहाने ही जाऊँगी। एक बाथरूम यहाँ अभी क्लीन कर लिया है, दूसरे बाथरूम को मैं नहाने से पहले क्लीन करूँगी। नहाने के बाद सबसे पहले मैं आकर अपने फेस में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल विंटर्स है तो स्किन एकदम से ड्राई होने लग जाती है। तो इसलिए मैं पहले फेस में मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, 1 मिनट ही लगता है। उसके बाद मेरा सबसे पहला काम है पूजा करना, क्योंकि कहते हैं भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, और जब तक मैं पूजा नहीं करती तब तक मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करती हूँ। इसलिए पहले दिया जलाकर उसके बाद ही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद मैं अपने ब्रेकफास्ट बनाने आ गई। कई बार मेरा ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में ही बन जाता है, जो बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बनता है। कई बार जैसे आज मेरे हस्बैंड घर पर हैं, उन्हें पराठे खाने हैं, तो इसलिए मेरा आज ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट बन रहा है। और आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। मैंने मूली रात को ही कोर के रख दी थी, जिससे सुबह तक वो एकदम सूख जाती है और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता, और पराठे बहुत ईज़िली बन जाते हैं। अब मैं पराठों के साथ गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। विंटर्स हैं इसलिए चाय बन रही है, अदरवाइज़ मैं चाय नहीं पीती हूँ। जब मेरे लास्ट के पराठे बन रहे होते हैं उस टाइम में मैं सारी चीज़ें जो हैं वो जगह पर रखना स्टार्ट कर देती हूँ, काउंटर टॉप को क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि टाइम थोड़ा बच सके। किचन भी साथ साथ में क्लीन होती रहती है और पराठे बनते रहते हैं, तो पता भी नहीं चलता, साथ में काम भी हो जाता है। बर्तनों को भी मैं हाथ के हाथ धोती रहती हूँ, जिससे मेरे सिंक में कभी भी बर्तनों का ढेर नहीं होता। 2-4 बर्तन रहते हैं, हाथ के हाथ धो लो, और खाना बनता है जितनी देर में उतनी देर में वो बर्तन धुल भी जाते हैं। देखिए अभी भी मेरे पराठे बन रहे हैं और मैंने पूरी किचन की क्लीनिंग भी कर दी है, बर्तन भी मेरे ऑलमोस्ट धुल गए हैं, और अब मैं निश्चिंत हो जाऊंगी और आराम से मेरा ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे अभी किचन क्लीन करनी है, ये सब काम करने हैं। मेरे काम हाथ के हाथ हो गए हैं, अब मैं अपना आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगी। पराठों के साथ बटर खाने में अलग ही मज़ा आता है। और अब मैं पूरे दिन गर्म पानी ही पीती रहती हूँ, मैं ठंडा या नॉर्मल पानी नहीं पीती, तो मेरा साथ में गर्म पानी चलता रहता है और काम होता रहता है। अब मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अब मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। अब मेरे बस 2-3 बर्तन हैं, वो मैं हाथ के हाथ छला दूँगी। बाकी सारी सफाई मैंने पहले ही कर ली थी, तो मेरे को अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही फ़ायदा है, अगर आप खाना बनाते बनाते आधा काम कर लेंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो उस टाइम हमें बहुत फ्री टाइम मिलता है, तो उसे हम अगर यूटिलाइज़ करेंगे अच्छे से तो हमें आगे के लिए हमारा टाइम सेव हो जाता है। अब मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई है। एक बार मैं फिर से पूरे स्लैब में अच्छे से कपड़ा मार लूँगी और वाइपर करके अब किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब मैं इस किचन में दिन में ही आऊँगी, क्योंकि मेरा सब काम हो चुका है। देखिए
किचन में काम करने के बाद मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। मैंने दिन के लिए दाल भी बना ली है साथ साथ में, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट बनाते बनाते दिन का खाना भी बना लेती हूँ। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब ये सिर्फ मेरा टाइम है जो मैं करना चाहती हूँ। अब मैं वो आराम से, मुझे 2 घंटे मिल जाते हैं अपने टाइम के लिए। अब मैं इसमें नेल पॉलिश लगाऊँ, टीवी देखूँ, अपनी कोई भी हॉबी कुछ भी मैं कर सकती हूँ। तो मैं आराम से बैठ गई। अब मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँगी या मोबाइल देखती हूँ और आराम करती हूँ। मेरा मॉर्निंग में जल्दी फ्री होने का एक ये भी कारण है कि मैं कई काम रात को ही निपटा लेती हूँ। जैसे हमारे को कपड़ों का तह करके रखना, ये सबसे बड़ा हेडेक होता है। तो ये काम मैं रात को खाना खाने के बाद करती हूँ, जिससे थोड़ी वॉक भी हो जाती है। और ये सबसे बड़ा टेंशन वाला जो काम है ना, कि हर कपड़े को उसकी जगह पर रखना, ये सब काम मैं रात को ही आराम से निपटा लेती हूँ। माइंड भी रिलैक्स रहता है, कोई हबड़ तबड़ नहीं होती, हर चीज़ उनकी जगह पर मैं रख लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने गेस्ट रूम में जाकर, यहाँ दिन भर मेरे हस्बैंड ऑफिस वर्क करते हैं, तो रात को मैं ये रूम को भी साफ़ कर लेती हूँ। सारी चीज़ें जगह पर रख कर बेड शीट को मैं झाड़ लेती हूँ। अगर चेंज करनी है तो रात को ही चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अब इस रूम में कोई नहीं आएगा, तो ये काम मैं रात को ही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसे चादर झाड़ के बिल्कुल सेट कर लूँगी, ताकि मॉर्निंग में जब मेरे हस्बैंड यहाँ वर्क करने आए तो मुझे टेंशन ना हो कि ये रूम मुझे अभी क्लीन करना है। ये काम करने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, पर मॉर्निंग में जो इसकी टेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं रात को ही ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों के रूम में जाती हूँ। अगर कोई टॉयज़ इधर उधर पड़ा है तो उसे जगह पर रखती हूँ और रूम की चादर झाड़ कर अच्छे से बिछा लेती हूँ, क्योंकि अब इस रूम में कोई खेलने नहीं आएगा, बच्चे सोने वाले हैं। तो ये सब काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेड आए वो आराम से झाड़ू पोछा कर ले। और बच्चों के स्कूल के बैग सब चीज़ें मैं रात को ही डाइनिंग टेबल के ऊपर रेडी करके रख देती हूँ, ताकि एंड मोमेंट में मेरे को सामान के लिए इधर उधर भागना ना पड़े और सुबह इजीली मेरा सारा काम हो जाए। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।